नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जो आज दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, उसी में दोस्तों राजस्थान जीके से जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जिन विद्यार्थियों ने लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम दिया था दोस्तों, सभी अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन उन विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो राजस्थान में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बोलूं दोस्तों, जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हो, पटवारी की तैयारी कर रहा हो, एलडीसी की तैयारी कर रहा हो या राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा हो, सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आज के जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेगा दोस्तों, और चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, अथवा फिर आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो सभी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो आज की जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान जीके से, वो पूछा गया था दोस्तों, जीवन कुटीर के गीत किसके द्वारा लिखा गया। तो जो जीवन कुटीर के गीत हैं दोस्तों, हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखे गए थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो अपने पास जो संत दरियाव जी आते हैं, ये रामस्नेही संप्रदाय की जो रेण शाखा आती है दोस्तों, उसी के प्रवर्तक थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रेण शाखा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आया था आज के लाइब्रेरियन के एग्जाम में, वो आया था दोस्तों, कागन मेला कहाँ बढ़ता है। तो जो कागन मेला है अपने राजस्थान के बाड़मेर जिले में बढ़ता है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। जो भीमलाट विजय स्तंभ है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा भरतपुर जिले में स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भरतपुर जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो हमीर रासो के अनुसार जो रणथंभौर का किला है दोस्तों, इसका जो प्रारंभिक नाम था वो रणस्तंभपुर था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रणस्तंभपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था दोस्तों आपके एग्जाम में, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित हैं। जो अपने पास पुरातात्विक स्थल आता है गणेश्वर सभ्यता, ये ताम्रयुगीन काल से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ताम्रयुगीन सभ्यता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, राजप्रस्थिति की रचना किसने की। तो राजप्रस्थिति की जो रचना की थी दोस्तों, वो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रणछोड़ भट्ट तेलंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों आज के एग्जाम में, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली से हैं। तो अली बख्शी ख्याल राजस्थान में कौन से जिले में प्रसिद्ध है दोस्तों, ये अलवर जिले में प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अलवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मूशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। तो अपने राजस्थान में जो मूशी महारानी की छतरी ये अलवर में बनी हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अलवर हो जाएगा। अगला 10वें नंबर का क्वेश्चन आया था दोस्तों आज की लाइब्रेरी के एग्जाम में, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है। तो अपने पास जो जयपुर चित्रकला शैली आती है, इसका जो स्वर्णकाल माना जाता है वो सवाई प्रताप सिंह के शासन काल को माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा। ये कौन है, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आया था दोस्तों आज के एग्जाम में, वन स्थलीय विद्यापीठ से संबंधित हैं। तो वन स्थलीय विद्यापीठ से जो संबंधित हैं वो रत्ना शास्त्री हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो रत्ना शास्त्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राव जोधा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई। तो जो देश हितैषणी सभा की अपने राजस्थान में स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1877 ईस्वी को हुई थी दोस्तों, जो कि जयपुर उदयपुर में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, राजपूत राज्यों से संधि करने वाला प्रथम अंग्रेजी अधिकारी कौन था। जो अपने भारतीय राजपूत राज्य आते हैं दोस्तों, इनमें जो प्रथम अंग्रेज अधिकारी था संधि करने वाला, वो चार्ल्स मेटकॉफ था। जो 1818 ईस्वी की जो सहायक संधि की थी दोस्तों, वो सर्वप्रथम चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी भरतपुर राज्य से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। यही दोस्तों अंग्रेज अधिकारी था जिसने सर्वप्रथम राजपूत राज्य से संधि की थी। ठीक है, अगला प्रश्न आया था दोस्तों आपके एग्जाम में, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। जो अपने पास राजस्थान एकीकरण से संबंधित ये क्वेश्चन था दोस्तों। जो राजस्थान एकीकरण की तृतीय चरण था दोस्तों संयुक्त राजस्थान वाला,
उसमें जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो पूछा गया था। तो संयुक्त राजस्थान के अपने पास जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो माणक्यलाल वर्मा बनाए गए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो माणक्यलाल वर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो जो जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह थे दोस्तों, ये अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। ये भी अपने पास एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित हैं? जो कालीबाई का संबंध है दोस्तों वो अपने राजस्थान के रास्तापाल से संबंधित है। ठीक है, रास्तापाल कहाँ है? डूंगरपुर में। तो आपने पढ़ा होगा रास्तापाल कांड, तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज अलग दे दी है, बाकी क्वेश्चन वही था। ठीक है, अगला प्रश्न आया था दोस्तों, राजस्थान में पावड़ा का मतलब है? तो जो पावड़ा है इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन थे, तो उनमें से एक ऑप्शन था लोक गाथा। तो ये अपने पास एक लोक गाथा है दोस्तों, पावड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधु सीताराम दास का संबंध राजस्थान के किस आंदोलन से है? तो साधु सीताराम दास का जो संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था इसका प्रारंभ में जो नेतृत्व किया था वो साधु सीताराम दास ने किया था। फिर इसके बाद विजय सिंह पथिक जी आ गए थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पर जो 19वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आया था दोस्तों 20वें नंबर का, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी? तो यहाँ पर जो नागभट्ट प्रथम है दोस्तों, इसी ने गुर्जर प्रतिहार की जो राजधानी मंडोर थी वो कहाँ स्थापित कर दी थी? मेड़ता स्थापित कर दी थी, क्योंकि मंडोर में इनकी स्थिति मजबूत हो गई थी। फिर इसके बाद नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बना लिया था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारा गया? तो यहाँ पर जो अपने पास जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों 1857 की क्रांति के समय, मेघमोशन, यही मारा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपके जो एग्जाम में आया है, किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो यहाँ पर जो महाराजा जसवंत सिंह है दोस्तों, इसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों। तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न आया था दोस्तों आपके एग्जाम में, खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित हैं? जो खेजड़ी का पेड़ है दोस्तों ये अपने राजस्थान के जो लोक देवता आते हैं दोस्तों, गोगा जी, जो कि पंचपीरों में से एक है, इन्हीं से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्जाम में आया था, मेवात बोली से संबंधित जिलाएँ हैं। जो मेवात बोली बोली जाती है मेवाती, वो अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे आप क्या कहते हो, मेवात क्षेत्र कहते हो। तो आपके जो ऑप्शन में था वो अलवर दिया हुआ था, तो अलवर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपके जो एग्जाम में आया है, किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन अपने राजस्थान में किया जाता है? तो घूमर नृत्य का आयोजन गणगौर के त्यौहार पर किया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि जो राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है वो किस तिथि को मनाया जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रातानाड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। जो रातानाड़ा हवाई अड्डा है ये अपने राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आया था दोस्तों, निम्न में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित वाला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक तरफ दे रखा था दोस्तों झील का नाम, दूसरी तरफ संबंधित जिला। ठीक है, कि झील कहाँ पर स्थित है? तो जो पहला ऑप्शन था उसमें था दोस्तों नक्की झील सिरोही में स्थित है, ये बिल्कुल सही था। गड़ीसर ये जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। उमेद सागर ये जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये आपके गलत हो जाएगा। जो यहाँ पर जो तलवाड़ा है दोस्तों, इसका जो संबंध है वो गंगानगर से नहीं है, इसका संबंध हनुमानगढ़ जिले से है। ठीक है, जो तलवाड़ा जिले यहाँ पर वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपके आज के एग्जाम में, बांसदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में है? तो बांसदरा पहाड़ी जो अपने राजस्थान का सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आता है इसी में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय सूक्ष्म बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो जो भारत में राष्ट्रीय सूक्ष्म बागवानी अनुसंधान केंद्र हैं ये अपने बीकानेर जिले में स्थित हैं। ठीक है, इसी का जो मुख्यालय है वो बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से कौन सी राजस्थान की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उनमें एक ऑप्शन में था दोस्तों गंगनहर परियोजना। तो गंगनहर परियोजना अपने राजस्थान की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, जो कि आज़ादी के पहले ही इस परियोजना का निर्माण कर दिया गया था दोस्तों 1927 के समय बीकानेर में। इसे बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो जो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें केवल दक्षिणी अक्षांश पूछा था। तो दक्षिणतम अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तटीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? तो अपने राजस्थान का जो मालपुरा करौली मैदान है यही हेरोन द्वारा
तरते पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो मालपुरा जो कि अपने टोक में आता है और करौली के मध्य का जो मैदान था दोस्तों, यही हेरोन ने पहचाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो जून जुलाई माह में अपने पास जो राजस्थान का जिला आता है, अपने राजस्थान का गंगानगर, यहीं पर ही सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर व बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये 4 जिले दिए गए थे और मिट्टी का प्रकार पूछा था दोस्तों। 3-4 जिलों में मुख्यतः बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, नर्मदा योजना से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित है। तो जो नर्मदा परियोजना है दोस्तों, इससे अपने राजस्थान का जो बाड़मेर जिला आता है दोस्तों, ये सर्वाधिक लाभान्वित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, जोगी महल कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो जोगी महल अपने जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आता है दोस्तों, इसी में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है, सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, राजस्थान में मूंगफली की फसल उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कौन सी है। तो मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मिट्टी उपयुक्त की जाती है वो कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। यानी कि जो मूंगफली की फसल होती है वो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक होती हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा दोस्तों मूंगफली काली में भी होती है और जो अन्य मिट्टी होती है उनमें भी होती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो सही माना जाएगा वो जलोढ़ मिट्टी माना जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को खचारी मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों, जो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है, यहाँ पर इस मिट्टी में दोस्तों मूंगफली बढ़िया अच्छे से होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बर्बरी एक प्रजाति है। तो जो बर्बरी है ये बकरी की एक प्रजाति है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। अगला प्रश्न आया था दोस्तों आपके खनिज से संबंधित कि फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है। तो अपने राजस्थान में जो फेल्सपार खनिज हैं ये पेगमेटाइट जो चट्टानें होती है दोस्तों, पेगमेटाइट इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेगमेटाइट चट्टान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अपने राजस्थान में स्थित है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय वो जयपुर में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों आपके मरुस्थलीकरण से संबंधित, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है। यानी कि जो अपने राजस्थान में मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है इसे किस तकनीक से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन में था दोस्तों, वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। ठीक है, तो वृक्षारोपण पट्टी के माध्यम से आप अपने पास अपने राजस्थान में मरुस्थलीकरण के जो विस्तार है उसे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आया था दोस्तों आपके एग्जाम में, निम्न में से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, इनमें से पूछा गया था कि कौन सा सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य या फिर आप कह सकते हो कि इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। 4 ऑप्शन थे, केला देवी, कुंभलगढ़, सरिस्का, फुलवारी की नाल। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपके कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था दोस्तों आपके 43वें नंबर का, बीकाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। जो बीकाबाई सागवाड़ा नहर है दोस्तों, इससे जो सर्वाधिक लाभान्वित होता है अपने राजस्थान का जिला वो डूंगरपुर होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन आया था आपके, फेल्सपार सर्वाधिक कहाँ होता है। तो फेल्सपार के आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे खनिज से। ठीक है, तो फेल्सपार अपने राजस्थान में अजमेर जिले में सर्वाधिक उत्पादित होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अजमेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों आपके एग्जाम में, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित हैं। तो अपने राजस्थान में जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हैं ये अपने पास अविकानगर टोंक जिले में स्थित हैं। तो आपके अविकानगर ऑप्शन में आया था, तो सही आंसर हो जाएगा अविकानगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है। तो अपने राजस्थान में जो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है इसे जीवाश्म पार्क के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, निम्न में असुमिलित हैं। सुमिलित करने वाला एक और क्वेश्चन आया था आपके, जो कि नदियों और सहायक नदियों से संबंधित था। एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दे रखी थी। तो चंबल की जो सहायक नदी है बनास है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल की सहायक नदी बनास होती है अपने पास। बनास की सहायक नदी बेड़च होती है, ये भी सही है। माही की सहायक नदी साबरमती, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा सी वाला। माही अलग नदी है, साबरमती अलग नदी है। ठीक है, वो ये एक दूसरे की सहायक नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जबकि लूनी की सहायक नदी सूखड़ी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर जो अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि
जलवायु उपखंड था दोस्तों, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं ये पूछा गया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, गजनेर लिफ्ट का नया नाम क्या है। तो अपने पास जो IGNP पढ़ते हैं अपन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो इसी में पढ़ते हैं एक लिफ्ट नहर पन्नालाल भारोपाल लिफ्ट नहर। तो ये जो गजनेर लिफ्ट था इसी का नाम पन्नालाल भारोपाल लिफ्ट नहर कर दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो गजनेर लिफ्ट है इसी का नाम पन्नालाल भारोपाल लिफ्ट नहर कर दिया गया था। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पन्नालाल भारोपाल लिफ्ट नहर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है परंतु आपके इस एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी एग्जाम में जो आया था 50वें नंबर का, निम्न में आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी नहीं है, यानी कि आंतरिक जो जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। 4 नदियाँ ऑप्शन में दी हुई है दोस्तों, आपको बताएं इनमें से कौन सी आंतरिक प्रवाह तंत्र वाली नदी नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था वो था दोस्तों कांकने, दूसरा था सोता, तीसरा था दोस्तों गग्गर और चौथा था जाखम। तो यहाँ पर जो जाखम है ये अपने पास आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये तीनों आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी हो जाती हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों सोता, तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, बाकी अपने को तो इससे कोई मतलब नहीं था, अपने को तो आंसर क्लिक करना था। आपको पता है जाखम आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों में अपन अध्ययन नहीं करते हैं जाखम नदी का, बाकी काकने और गग्गर का करते हैं, तो इससे आपका आंसर सही हो जाता है। तो ये 50 प्रश्न थे दोस्तों जो कि आज अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो परीक्षा आयोजित करवाई गई थी उसमें पूछे गए थे। सभी 50 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्जाम दिया है वो सभी चेक कर लीजिएगा अपने क्वेश्चनों को। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य विद्यार्थी देख रहे हैं जो आगे अन्य जो कंपटीशन यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको देंगे दोस्तों, वो लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से लिख लीजिएगा, या तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना या फिर इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो। ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जी जय भारत।